क्या ऐसा थॉट प्रोसेस आता है कि ये मिररिंग हो गई हमारे माइंड की, या हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कम्युनिटी को बताएं तो अच्छा ए, रहेगा। जितना काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ 10% हमें दिखाई देता है। 90% है जो वो हमें दिखाई नहीं देता है, पर वो हमारे अंदर है। करेक्ट, क्योंकि हम लोग ये तो देखते हैं कि यार ये लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों को देखते हुए हम अपनी परफॉर्मेंस बनाते हैं। जैसे आप अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना सीख जाओगे ना, तो चीजें ऐसे बदलना शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, सपोज अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का भी मैनुअल होता है, आपको ऑन बटन दबाना पड़ता है, फिर व्हाट्सएप चालू करना पड़ता है, तो उसका कोई मैनुअल है। आपने मैनुअल पढ़ा नहीं है लेकिन आपको पता लग गया है। सेम ऐसे ही गाड़ी का भी मैनुअल है। मीन्स कि आप चौथे गियर से गाड़ी आप स्टार्ट नहीं करते हो, गाड़ी आप पहले गियर से स्टार्ट करते हो। फ्रिज का मैनुअल है, हर चीज का मैनुअल है। तो क्या इस इंसान का मैनुअल है क्या? इस इंसान का अगर मैनुअल मिल जाए, मींस अगर माइंड का मैनुअल अगर मिल जाए, हम अपने को ट्यून कर दें। अगर 98.2 आप करते हो तब आप ट्यून हो जाते हो। सेम ऐसे ही जो हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग ट्यून हो सकता है, लेकिन हमें इसको इसी की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। जरा सोचिए, शरीर तो करने के लिए रेडी है। अगर 4 बजे हमें उठना है तो हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है, तब हम उठ पाते हैं, लेकिन ये सही तरीके से प्रोग्राम नहीं हो पाता है। रीजन उसका क्या है कि एक दूसरा रवि, समझिएगा, एक दूसरा रवि उठता है, बोला अरे ठीक है थोड़ा सो जा भाई, अभी क्या जरूरत है। लेकिन वही जिस दिन पेपर होता है, जिस दिन ट्रेन होती है, जिस दिन फ्लाइट होती है, तो हम उठ जाते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे काम इंपॉर्टेंट नहीं करते, सारे के सारे काम अर्जेंट करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं, ये कनाडा से बिलोंग करती हैं। इनका ट्रेनिंग है, कोचिंग ये करती हैं, लोगों को काउंसलिंग करती हैं, लोगों को समझाती हैं। किसके बारे में? माइंड के बारे में। इनकी फर्म का जो नाम है माइंड मिरर स्टूडियो। तो बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। तो पहले तो बेला जी नमस्कार हमारे चैनल में। आप आए, आपने टाइम दिया, क्योंकि टाइम सबके पास 24 घंटे हैं और उसको सही तरीके से एनालाइज लोगों को करना नहीं आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और मैं एक पंच के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि माना कि अंधेरा घना है, पर कोशिश करना कहाँ मना है, समझना कहाँ मना है, सीखना कहाँ मना है। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करती हैं, कैसे ट्रेन करती हैं माइंड को, और ऐसा क्या ख्याल आया कि माइंड मिरर स्टूडियो? कुछ अजीब सा नाम है, अजब सा नाम है जी। यस सर, नमस्कार। माइंड मिरर स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मेरी बात लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजों का मैनुअल होता है, तो शायद मैं भी मेरे माइंड का मैनुअल अब तक ढूंढ रही थी। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है लाइफ में हम लोग करते हैं, मैं भी कर रही थी। और बहुत अच्छे से मेरी लाइफ जो है सक्सेसफुल के ट्रैक पे चल रही थी, पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरे अंदर, जो मुझे अभी भी ढूंढना है। तो मैं ढूंढ रही थी, और मुझे जो है वेद सर का प्रोग्राम योर माइंड, जिसमें सर सिखाते हैं कि माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, वो मैनुअल मुझे हाथ लग गया। तो मेरी गाड़ी जो सीधे चौथे गियर में चल रही थी, वो अभी समझ में आया एक्सीलेटर कब यूज करना है, क्लच को कब यूज करना है, कब ब्रेक लगानी है। और इस तरह से सर के प्रोग्राम से मैंने सीखा कि माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हैं। जो मिसिंग था वो मुझे मिल गया। और माइंड मिरर नाम की अगर बात करें, तो माइंड मिरर नाम के लिए जो है वो पहले मैंने रखा था माइंड स्फीयर। और उसका डोमेन मैं ढूंढ रही थी वेबसाइट रजिस्टर करवाने के लिए, पर माइंड स्फीयर के नाम से इतने सारे डोमेन्स है, .com .ca और न जाने कितने कितने डोमेन्स हैं, जो मुझे मिला ही नहीं। मतलब आगे पीछे बहुत सारा कनेक्ट किया मैंने, पर कहीं पर भी नहीं मिला। तो मैं मेरे बेटे के साथ बात कर रही थी कि अब ये मिल नहीं रहा है, अब क्या करेंगे। तो उसने बोला कि अगर मैं होता तेरी जगह पे तो मैं मिरर रखता।
तो वो बात मुझे एकदम से क्लिक कर गई कि क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और काम भी जो है वो माइंड मिरर की तरह ही काम करता है, यानी कि हमारी थॉट से जो हमारी दुनिया चलती है उसके अंदर हम अपने आप को ही मिररिंग करते हैं, हम अपने आप को ही देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आ गया और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ढूंढा डोमेन नेम। तो माइंड मिरर के नाम से भी बहुत सारे थे, तो हमने ऐड कर दिया स्टूडियो, के जो नहीं था। तो पूरा नाम मुझे मिल गया माइंड मिरर स्टूडियो। और जो मेरा परफेक्ट थॉट था कि जैसे माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए हम अपनी बिलीव्स, अपने पास्ट की मेमोरीज। जो पेनफुल मेमोरीज जी। है, अपना जी। फियर है, बहुत सारी चीजें जो हमारे माइंड में हम लेके घूमते हैं, उसको अगर चेंज करते हैं और फिर आईने में अपने आप को जब देखते हैं, तब पता चलता है कि वाह, जो पहले हमारी धुंधली इमेज थी वो अब कितनी साफ नजर आ रही है। मतलब अब जो हमारी सेल्फ इमेज बन रही है वो हमें जैसी जिंदगी चाहिए वैसी हमें दिखाई देगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडियो के पीछे भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने देखा कि आज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीजें बोझ तले दबे हुए हैं। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं ये मैंने रख दिया, फिर ये मैंने रख दिया, तो वो कहीं ना कहीं ढो रहे हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे असहजता है, कुछ माइंड में बहुत सारी क्लटर्स भरा हुआ है, और उन्हीं को किसी से रिश्ता खराब हो गया तो वही ढोते रहते हैं, और शायद इसी वजह से वो उनका जो एक्चुअल पोटेंशियल है नहीं निकल पाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है। तो आप उन लोगों के लिए क्या सजेशन देती हैं, कैसे आप समझाती हैं, थोड़ा सा बताएंगे कम्युनिटी को? तो एक क्लिक मिलेगा, एक लिंक मिलेगा कि हाँ इसके जरिए हम लोग कर सकते हैं। प्लस आपके साथ कैसे जुड़े लोग, या कम्युनिटी में आपके कैसे आए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं कम्युनिटी में कैसे आई। तो मैंने जब मैं कनाडा आई तब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। और मेरा बिजनेस मैं इंडिया में जो है हेयर एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ मैं। तो वो मैं यहाँ से ऑनलाइन हैंडल करती हूँ। तो पर दिन में मेरे पास बहुत सारा टाइम था, प्लेंटी ऑफ टाइम आई हैव। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर माई सेल्फ कि मैं अभी अपने आप को मैं कैसे इम्प्रूव करूं। और ये जो मिसिंग था कि बेसिक फंडामेंटल मुझे सीखना था माइंड के बारे में, वो कहीं से मतलब मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को और बेटर बना सकती हूँ और डेवलप कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। पर वो क्षमता से मैं काम नहीं कर रही हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें मिसिंग थी मेरे अंदर। तो मैंने यहाँ कनाडा आके सर्चिंग करना शुरू किया। मैंने यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे, कुछ आर्टिकल्स पढ़े। तो एनएलपी के बारे में जाना मैंने। तो इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, टोनी रॉबिन्सन से लेके बहुत सारे हैं, डेमोन कार्ट है, तो उनको सुनना मैंने शुरू किया। पर कुछ कुछ बातें ऐसी थी उनकी जो फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। एक तो लैंग्वेज बैरियर भी हो रहा था थोड़ा बहुत। तो मतलब जो चीजें मुझे बेसिक से समझनी थी उसमें कहीं कुछ भी अभी बाकी था जो समझना मुझे। तो उसमें मुझे वेद सर के वीडियो मेरे सामने आए। और वेद सर के जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके 7 वीडियोस हैं। तो वो मेरे सामने जैसे आए, मैंने वो सुनना शुरू किया। तो जैसे 3 से 4 वीडियो मैंने देखे, तब मुझे क्लिक हो गया कि ये तो वही चीज है जो मैं जानना चाहती हूँ, यही तो वो चीज है जो मैं अब तक ढूंढ रही थी। तो बस वो दिन था और विद इन 24 आवर्स मैंने वो कोर्स एनरोल कर दिया कि सबकॉन्शियस मास्टरी सर के प्रोग्राम का नाम है। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। और जैसे मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया तो एक ब्यूटीफुल कम्युनिटी मेरे सामने आई जो सर के साथ जुड़ी हुए हैं। बहुत ही लाइक माइंडेड लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल से काम कर रही हैं।
तो ये भी कम्युनिटी से जुड़ने का मुझे मौका मिला, और जैसे मैं वीडियो देखती गई, समझती गई, इम्प्लीमेंट करती गई, तो आज मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज अपनी कम्युनिटी को बोलना चाहूंगा कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आप अपना कितने परसेंट यूज कर रहे हो सकता है आप 5, 10, 25% बोल सकते हो, पर 75% अभी बाकी है। आप में ही 3 लोग रहते हैं। मैं अपने वर्कशॉप में बताता हूं कि हमारे में 3 लोग रहते हैं। पहला होता है ड्रीमर। सोच तो कोई भी लेता है मैम, कोई भी क्या करना है ये, अरे मैं तो ऐसा कर दूंगा, ये तोड़ दूंगा, ये फोड़ दूंगा, इतना वो कर दूंगा। लेकिन दूसरा होता है डूअर। उसके पहले आ जाता है तीसरा वाला क्रिटिक। क्रिटिक क्या बोलता है, पास्ट में तुमने ये किया था, अरे ये तो हुआ नहीं था, तुम्हारे से कैसे हो गया, तुमने इतने बड़ा सपने कैसे देख लिए। तो ये एक जो आपने नाम रखा है माइंड मिरर स्टूडियो, बहुत ही अच्छी चीज है। और लोग अगर अपने को यूज करना चाहते हैं, अपना पोटेंशियल, अपना परफॉर्मेंस निखारना चाहते हैं, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और समझने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, मतलब क्या ऐसा थॉट प्रोसेस आता है कि ये मिररिंग हो गई हमारे माइंड की, या हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कम्युनिटी को बताएं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने बताया कि हम 10% पोटेंशियल यूज करते हैं, तो वो आइसबर्ग मॉडल है, जी। जो हमें बताता है कि हम अपनी क्षमता से जितना काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ 10% हमें दिखाई देता है। 90% है जो वो हमें दिखाई नहीं देता है, पर वो हमारे अंदर है। तो वही चीज जो है वो मैंने खुद अपने आप के लिए इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। और वो मुझे समझ में आई कि मैं कितनी, मेरी जो इनर क्रिटिकल वॉइस है मेरे अंदर, और बहुत सारी मेरी बिलीव्स है मुझे खुद को लेके, मेरी सेल्फ इमेज को लेके, तो वो मेरी बाउंड्रीज बन गई है। उससे आगे मैं सोच नहीं पा रही हूँ, वो मेरी लिमिटलेस, मतलब लिमिट ऐसी बन गई थी, जो आगे मैं सोचना चाहती थी तो वो मेरा इनर क्रिटिकल वॉइस ही मुझे रोक देता था। जो आप बता रहे हैं कि क्रिटिक होता है, तो वो हम ही होते हैं हमें क्रिटिक करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम वो समझना शुरू करें कि कहाँ मैं खुद की लिमिट बन रही हूँ, तो हम आसानी से अपनी ये जो बिलीफ होती है नेगेटिव, उसे दूर करके उसके सामने हम पॉजिटिव क्या रखना है, वो बड़ी समझने वाली बात है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पॉजिटिव हम रखते हैं पर उसे बार बार इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब जैसे मैंने समझ लिया कि मेरी अगर बिलीफ थी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैंने अभी ये शुरू किया उस बिलीफ की जगह पे कि नहीं, अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। पर उसको जब इम्प्लीमेंट करना था तब मुझे याद नहीं आया कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो उससे मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है, मुझे खुद अपने आप को, मतलब आईने में देख के, और अपने आप को कोई भी काम करने से पहले मुझे बोलना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे वो फील करना है, वो वाइब्रेशन। तब जाके वो मेरे अंदर इनबिल्ट होगी सारी चीजें जो मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने वही नोटिस किया था मेरे खुद के लिए कि जो लाइफ में चाहती थी मेरे खुद के लिए, वो लाइफ में नहीं जी रही थी। मैं जी कुछ और रही थी। मतलब लोग जो बोलते थे, लोग जो बातें करते थे, तो उसकी सारी, मतलब वो इन्फ्लुएंस मुझे बहुत सारा करता था कि लाइक किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम उस परसेप्शन से सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए हमारी खुद की सोच नहीं होती है। तो जब मैंने ये जाना कि नहीं, मैं तो ये सारी चीजें छोड़ के कुछ और ही कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले मेरे लिए इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके मेरे पोटेंशियल जो मेरे अंदर था वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, बाहर आने लगा। और वो ही चीज जो मैंने इम्प्लीमेंट की, तो मैंने देखा कि वो माइंड को मिररिंग करने से, मतलब मेरे खुद के थॉट को, मेरी बिलीफ को चेंज करने से मैं कितना कुछ बदल सकती हूँ मेरे खुद के लिए। तो क्यों ना मैं ये लोगों तक पहुंचाऊं, उनको भी उनके माइंड को कैसे मिररिंग करना है वो मैं सिखाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मतलब अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि गाड़ी जो है, गाड़ी में स्पीड 80 भी है, 100 भी है, 120 भी है, लेकिन उस गाड़ी को हम 40-50 में चला रहे हैं, और हम अपने लिए ही कहीं ना कहीं बिलीफ के जरिए हम उसको अपने को ही रोक रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि यार ये लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों को देखते हुए हम अपनी परफॉर्मेंस बनाते हैं, जबकि अपना हम पैटर्न अपना बदलें कि क्या ऐसी चीज है, क्या हमें रोक रही है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपने माइंड मिरर स्टूडियो जो नाम रखा है। और अगर मैं अपनी कम्युनिटी से पूछूं या आपकी कम्युनिटी से पूछूं कि इस दुनिया को इंसान चलाता है, इंसान को हमारा दिमाग चलाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम दिमाग को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम दिमाग को नहीं चला रहे हैं। आपकी जो क्लैरिटी है मैं दे देता हूं। अगर आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल को 2 घंटे के लिए कहीं आप रख दो, कितनी बेचैनी महसूस होगी आपको। लाइट ये जो जल रही है, या जो लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं, अगर 2 घंटे के लिए ना करें, लाइट बंद हो जाए, नल में, वॉश बेसिन में पानी आना बंद हो जाए, तो कितना हम असहज हो जाएंगे। तो दिमाग हमें चला रहा है, और ये हमारा जीनी है। इस जीनी को अगर कंट्रोल करना है, तो जैसे मैम का है माइंड मिरर स्टूडियो, तो ऐसे आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, इनकी ट्यूनिंग समझनी पड़ेगी, और ये अपनी गाड़ी को अपने को हाईवे में ले जाना पड़ेगा, तब 100 की स्पीड भाग पाएगी। यस। तो बहुत बढ़िया आपने बताया। अभी कनाडा से आप जैसे बिलोंग कर रही हैं, सुना है कोई एक 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, आप आने वाले हैं। और अभी कनाडा में क्या टाइम हो रहा है? एक ये इंडिया अब से जानने का बड़ा वो है। अभी सुबह के 11:45 है, 10:48 हुई है। जी जी जी। इधर 8:18 है PM, रात हो रही है इधर। यस। तो जैसे सर के साथ जुड़ी हूँ, तो सर ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि 7-8 सितंबर को सर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब मुझे ये मौका मिले कि मैं सर से मिलूं, मेरे कम्युनिटी के लोगों से मिलूं। क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है कि दिन ब दिन एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, कि जितना उसके अंदर हम लोग लर्न करते जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे और खजाना है, और खजाना है, सब कुछ खुलता ही जाता है। तो बस यही वजह थी कि जैसे सर ने अनाउंसमेंट किया, तो विद इन 24 आवर्स उसमें भी मैंने एनरोल कर दिया। हालांकि मैं इंडिया आना चाहती थी सितंबर मिड में, लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं सोचा और पहले ही बुक कर दिया कि नहीं, अब तो ये मौका तो नहीं छोड़ना है। बहुत बढ़िया दोस्तों। 7-8 सितंबर को सर का वर्कशॉप हो रहा है, और मैं तो ये कहूंगा कि सर के नीचे लिंक मिलेगा, एक दो वीडियोस देखिए। और सर ने, बेला मैम, हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर रख रखा है। 15,000 का प्रोग्राम है बेसिकली, अभी वो समथिंग 8,500 है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए 7,000 का सर ने रखा है। तो जस्ट लिंक करके जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो 100 लोगों के लिए ही है, तो अच्छा रहेगा। और वहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे। मैं भी आने वाला हूँ। मैं भी आपसे मिलने के लिए बड़ा उत्साहित हूँ कि मिररिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे आपने नाम रखा। और अगर हमारी कम्युनिटी को कुछ आप बताना चाहें कि कैसे हम अपने को प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड को यूज कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। अ, हम अपने हम दुनिया में जो भी सीखते हैं, मतलब जब से हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। कॉलेज तक हम पढ़ लेते हैं, मास्टर्स डिग्री भी कर लेते हैं, PhD भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं पे भी हम ये नहीं पढ़ते कि हम माइंड को कैसे यूज करें। जो माइंड से हम पूरी दुनिया में सरवाइव होते हैं, लेकिन ये माइंड कैसे चलता है वो ही हम नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है माइंड मिरर स्टूडियो में वही मैं सिखाती हूँ कि हमारे माइंड को किस तरह से हमें यूज करना है, किस तरह से हम अपनी क्षमता को बाहर निकाल सकते हैं, हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। वैसे ही मेरी टैगलाइन है सर ये, कि ट्रांसफॉर्म योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइंड को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपका टैग लाइन बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्म योर योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बहुत लाइफ जरूरी है। जी। और बेला जी, हमें
जो आज का हमारा शिक्षा का स्तर है, माइंड के बारे में कभी भी बताया ही नहीं जाता है। ना कोई राइट। किताब है। तो आप जैसे लोगों की जरूरत है, वेद सर जैसे लोगों की जरूरत है कि कम्युनिटी को बताएं, लोगों को समझाएं, क्योंकि ये जीनी है और इसको हमने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि मैंने देखा कि आज लोगों के पास बहुत कुछ है। लोगों के पास ऐसी भी फीलिंग है कि जब हम दोस्त के साथ रहते हैं तो लगता है बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन कभी अगर प्रेजेंटेशन देना हुआ तो वहां पे घबराहट होती है। तो अगर हम वही वाली एनर्जी यहाँ पे फील कर लें और फिर आगे वो करें तो सारी चीजें तो है ना हमारे पास। तो ये चीजें जब बहुत जरूरी हैं जी। जी सर। अ, एक ही चीज मैं बोलती हूँ कि जैसे आप अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना सीख जाओगे ना, तो चीजें ऐसे बदलना शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ कम्युनिटी के लिए अगर आपको संदेश देना हो, जस्ट एक लाइन में, दो लाइन में, और फिर आपका अभी समय हो रहा होगा शायद ऑफिस जाने का या और कहीं, तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो कुछ थोड़ा सा एक दो बातें बताइए जो आपकी लाइफ में यू टर्न लाई, जैसे आपने बोला 360 डिग्री, तो क्या ऐसा था? हाँ, तो मेरी लाइफ में जो चेंज आया तो वे वो यही था कि मेरा इनर क्रिटिकल वॉइस था जो मेरी लिमिट बना हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने वो समझा, और एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स है, टूल्स है, जिससे हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। माइंड मिरर स्टूडियो में वो मैं सारी टेक्निक सिखा सकती हूँ कि जैसे सक्सेस होना है तो उसके पीछे आपकी बिलीफ्स क्या है, और आपको क्या चीज है जो कंस्ट्रेन कर रही है सक्सेसफुल होने से। क्योंकि बहुत बार जो हम देखते हैं तो हम खुद अपनी लिमिट बन जाते हैं, और जो है वो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे लिए कंस्ट्रेन हो रहा है, मतलब दूसरे लोग जो है वो हमें रोक रहे हैं हमें Barrier। कुछ करने से। जी पर जी। ऐसा होता नहीं है। तो बस मैं यही बताना चाहूंगी कि माइंड मिरर स्टूडियो में ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स जो है एनएलपी की, वो मैं यूज करती हूँ। और अपने आप को मैं ट्रांसफॉर्म कैसे करना है वो मैं सिखाती हूँ। और मेरी वेबसाइट भी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, www.mindmirrorstudio.com। एंड मेरे एफबी एंड इंस्टा पेजेस है जिसके ऊपर कोई भी मुझे इजीली रीच आउट कर सकता है। वो माइंड मिरर स्टूडियो के नाम से ही है इंस्टा फेसबुक पेज जी। आप? जी, माइंड मिरर स्टूडियो के नाम से ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तो कम्युनिटी के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यही जज्बा रहा, समझिएगा, अगर यही जज्बा रहा सीखने का, करने का, बढ़ने का, और हिम्मत ना हारने का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुश्किलों का हल निकलेगा। अरे जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल निकलेगा। न डर न घबरा न मायूस मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत यस। धन्यवाद, आप आए, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी कम्युनिटी को अगर जरूरत हुई तो फिर से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फिर भी कम्युनिटी के लिए आएं, कुछ बताएं, क्योंकि कुछ न कुछ तो हमें मैम छोड़ के जाना है ना। कुछ न कुछ ऐसी बातें मानवता के लिए, इंसान के लिए कुछ न कुछ हमें करके जाना है, या लिख के जाना है या करके जाना है। अगर करके जाएंगे तो उसमें दुनिया लिख सकती है, अमल कर सकती है, और लिख के जाएंगे दुनिया उसको कर सकती है। नहीं, डेफिनेटली करके ही जाएंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया और मेरी बातें लोगों तक पहुंचाने का एक मौका और मिला मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड मिलते हैं जल्द ही वो वर्कशॉप में हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं, करिए इंतजार और रहिए बेकरार एक और नए पॉडकास्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद।